नमस्कार, मैं हूं शरद गौतम और हम हैं इस समय मुरादाबाद लोकसभा के एक क्षेत्र मनोहरपुर में, जहां हमारे बीच यहाँ किसान मौजूद हैं। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और लोकसभा चुनाव यहाँ हो रहा है। 23 अप्रैल को मतदान भी होना है और हम किसानों के बीच में हैं, क्योंकि जो सभी पार्टियाँ हैं, राजनीतिक पार्टियाँ किसानों को अपने घोषणा पत्र में ज़रूर तरजीह देती है, बड़े बड़े वायदे करती है। हम किसानों से ही पूछते हैं कि क्या वो जो वादे किए जाते हैं वो पूरे होते हैं या नहीं, और अब जो घोषणा पत्र जो पार्टियों के जारी हुए हैं उनमें जो वादे किए गए हैं उनसे क्या उम्मीद है, क्या वो पूरे हो पाएंगे या नहीं। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारा सिंह है। तारा सिंह जी, 23 अप्रैल को मतदान करेंगे आप जी, है ना, और घोषणा पत्र आपने पढ़े ही होंगे सभी पार्टियों के। तो जो वादे किए गए हैं, जो घोषणा पत्र में जो लिखा गया है किसानों के लिए कि ये करा जाएगा वो करा जाएगा, आप उससे कितना सहमत हैं? देखिए, जो सरकार जो वादे करती है जो घोषणा पत्रों में, वो बिल्कुल धरातल पर किसी तरह से नहीं उतरती हैं। पिछली बार जो 2014 में मोदी सरकार ने जो किसानों के लिए जो वादे किए थे, उनकी आय दुगनी इनकम के जो वादा किया था और किसानों को समय पर बीज, अनाज और खाद की जो बात कही थी वो भी पूरा नहीं उतरा, और खाद में किसानों का 5 किलो यूरिया और कम कर दिया सरकार ने। तो सरकार का चाहे ओलावृद्धि का पैसा हो वो भी समय पर नहीं मिला, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो धरातल पर किसी प्रकार से सरकार नहीं उतारती है। अच्छा, जो गन्ना भुगतान है, जो आपका गेहूं है, जो क्रय केंद्र खोले गए हैं, वहाँ पहुँच रहा है, वहाँ तो दाम अच्छा मिल रहा है? नहीं, अभी इस तरह का कोई ऐसा दाम सरकार को हमें पता नहीं चला कि सरकार का जो इस तरह का जो केंद्र खोले गए हैं उनमें सरकार का भी पैसा अभी किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो समय पर मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता। वो वहाँ पर भी कई तरह की समस्या उत्पन्न होती हैं, जैसे समय पर तौल, वहाँ पर भी भ्रष्टाचार का थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है। वो कई सारी समस्या किसानों को पीछे आती हैं। तो ये ज़मीन पर किसी तरह से नहीं है। अभी किसानों के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी चाहे गेहूं बेचने हो या डीजल का दाम हो, जो डीजल किसानों जिससे अपनी सिंचाई जो डीजल से करते हैं उसमें भी बहुत सारा इन्होंने जो डीजल पर दाम बढ़ाए उससे भी किसानों को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है अपनी किसानी में। खाद की तो कीमत कम की करी गई है। तो अगर खाद की जो खेत के कहाँ कम किए हैं, खाद का दाम जो 315 का था पहले 305 का था, 315 का है। पहले 50 केजी का कट्टा था, 45 केजी का कट्टा है। तो अब कम किस प्रकार हुआ, किस प्रकार कम हुआ? नहीं हुआ किसी प्रकार से कम खाद का दाम। तो अब भी जो हैं जो किसानों को तरजीह दे रहे हैं सभी पार्टियां, सभी जो हैं अपने घोषणा पत्र में ज़रूर किसानों के लिए कुछ ना कुछ जो है बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं। क्या क्या किसानों के लिए सरकारें तरह तरह के बड़े बड़े वादे जो बेशक करती हैं, पर वो धरातल पर किसी प्रकार से नहीं करती। अभी जो मैनिफेस्टो जो तैयार किया, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो किसी प्रकार से अभी इन्होंने करने तो सब कर लेती हैं। जब सत्ता प्राप्त कर लेती हैं तो अपनों के लिए वो सोचती हैं, किसानों के लिए कोई भी सरकार नहीं सोचती है। किसानों के लिए नहीं सोचती? नहीं, किसानों के लिए बस केवल हवाई बस बातें होती हैं। किसानों के लिए, किसानों की जो दैनिक जो जीवन है यापन जो किसान करते हैं अपने खेतों में दिन रात मेहनत कर वो किसी प्रकार से सरकारें उनके बारे में नहीं सोचती हैं केवल। क्या नाम है आपका? राम कुमार सिंह। राम कुमार जी, आप बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, पहले तो खाद पानी की सारी समस्याएं हैं। खाद पानी हमें समय से नहीं मिल पाया। यूरिया है, यूरिया भी ऐसे ही है, उसमें भी 5 किलो कम कर दिया 10 किलो। और ना ही उसका कंपोस्ट खाद है, तो इसमें भी परेशानी पड़ रही है। ना पानी का इंतज़ाम है, ना किसी चीज़ का इंतज़ाम है। बताओ हम लोग क्या करेंगे और कैसे करेंगे? और इसके लिए हमारे लिए तो सरकार ने कुछ किया ही नहीं। आगे को तो रब जाने ये क्या करेंगे या ना करेंगे। नहीं, किसान बीमा योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड है, और भी कई योजनाएं हैं, उनका लाभ नहीं मिल रहा है। किसान बीमा योजना में हमें कोई लाभ नहीं मिला, किसी किस्म का भी लाभ नहीं मिला, आज तक की बात है। और अब कैसे ये क्रेडिट कार्ड है, इसका तो ये किसी को मिला है, किसी को ना मिलता भी है तो समय के अनुसार नहीं मिलता, वो भी आगे पीछे होता है सब। कुछ लोग और हमारे साथ हैं, किसान हैं, आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। देखिए, जो सरकार ने, जो पिछली सरकार रही, उन्होंने ये कहा था कि जो है किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। क्या है आपके उस बारे में? है चाहे मेरा नाम फूल कुमार, पूर्व प्रधान मनोहरपुर। ऐसा जितने भी वायदे सरकार ने किए हैं, कोई भी वायदा पूरा भी नहीं हो पाया। खाद पे पैसे बढ़ा दे और अब लालच दे रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे खाद में पैसे बढ़ा दे, बिजली का बिल बढ़ गया,
अब घर घर कनेक्शन करा दे, जहाँ 100 रुपये जा रहे हैं तो अब सीधे 500 रुपये जा रहे हैं, तो कनेक्शन फ़ायदा क्या, गरीब आदमी के लिए और सारी वो हो गई, उस किस्त हो गई उसके लिए, तो सरकार ने ये कर दिया। और क्या ये साले ये वो गैस सिलेंडर देंगे घर में जा कर के, तो उसमें भी बहुत से तो बेचारों से भरे भी नहीं जाते। पहले 500 का था, 850 का हो गया, तो क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। जितने वायदे करें सब झूठे हैं। क्या गांव में बिजली नहीं पहुंची है? बिजली पहुंचती है, तो मतलब बिजली का बिल तो ज़्यादा आ रहा है। पहले कटौती कर दी है, अब बिल ज़्यादा आ रहा है। आय दुगनी हुई या नहीं? आए ना, आय दुगनी कुछ नहीं हुई, कोई मदद नहीं मिली। कोई मदद नहीं मिली। अब जो है 23 अप्रैल को मतदान होना है, क्या सोच के देंगे और क्या आपकी जो है क्या मुद्दा रहेगा? किसानों का मेन मुद्दा क्या रहेगा? किसानों का मेन मुद्दा तो ये होना चाहिए, खाद सस्ता होना चाहिए, बीज किसानों को सस्ता मिलना चाहिए, और समय से खाद मिलना चाहिए, समय से बीज मिलना चाहिए। समय से खाद नहीं मिलता, कहते तो समय यूरिया का समय आवे तो यूरिया खत्म हो जाए, डाई का समय आवे तो डाई खत्म हो जाए। जहाँ गेहूँ बोनी है 15 दिन पहले, 2 साल 1 महीने पिसाई हो रही है। अच्छा, हम देख रहे हैं पीछे जो है गेहूं जो है कटे हुए खेत में पड़े हुए हैं कि गेहूं ये, तो इनको कहाँ ले जाएंगे? जो गेहूं के केंद्र खोले गए हैं सरकार द्वारा, वहाँ ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे? इस गेहूं को ऐसा है कि केंद्र भी ले जाते हैं, गाँव में भी जो व्यापारी लोग आते हैं उनको बेच देते हैं। तो सरकार को बेचने में फ़ायदा है या व्यापारियों को? मैं सरकार को बेचने में फ़ायदा है, तो कर ऐसा है नहीं, कोई 10-20 कुंटल बेच रहा है, कोई 5 कुंटल बेच रहा है। छोटे छोटे काश्तकार हैं, जो बड़े काश्तकार हैं वो सरकार को बेचते हैं, उससे फ़ायदा है। सरकार को बेचने पर फ़ायदा है। हाँ, ये तो है। ठीक है, आपका क्या नाम है? लाखन सिंह जी, आप बताइए आपका क्या कहना है? हमें क्या कहना है कि सर हमारे यहाँ बीज की तो समस्या जो कुछ है, पर लोगों को गन्ने का पैसा भी नहीं मिल पाता, जिनके पास गन्ना है। परेशानी है बहुत ऊंची। और दूसरी बात ये है कि बीज खाद तो महंगा है ही है, उसके अलावा समय पे ना तो उसे बीज मिल रहा है, ना उसे खाद मिल रहा है, ना उसे पानी मिल रहा है, और ना उसे गैस मिल रहा है टाइम पे। मतलब परेशानी का समय ये है। अब मोदी साहब ने तो कह दिया कि साहब हम तो किसान के लिए और गरीब के लिए जनधन खाता खोल के 15 लाख रुपए देंगे। उन्होंने आज तक 2 पैसे भी नहीं दिए किसी को। पर आगे सरकारें तो बड़े बड़े वादे कर ही रही हैं, आगे चल के ना मालूम कि क्या वादे होंगे, ये तो अगली बात को नहीं कह सकते हैं। नहीं, 6,000 रुपये जो खातों में पहुँच रहे हैं वो क्या कह सकते हैं हम, क्या वो तो अपने उन्होंने लालच में भेजे हैं, और वो लालच ये कि हमें वोट देंगे, और इस लालच में भेजा पैसा भेज रहे हैं। और हर आदमी को थोड़ी भेजा, अभी उन्होंने 6,000 हर आदमी को नहीं भेजा, 2,000 खाते में भेज भी दिया या 4,000 भेज दिया। वो तो लालच में भेजा इन्होंने, सिर्फ रिश्वत दी है। वो तो वो वादा नहीं है कुछ भी, वो तो रिश्वत नमा समझो, ऐसे ही। मतलब और कोई बात नहीं है उसमें। तो आगे क्या सोच के वोट देंगे आप? वोट तो आगे सोच के ही देंगे, जो सरकार हमारी कोई सही होगी उससे वोट देंगे, जो आगे चल कर सही काम करे, आगे जाने करें ना करें वो उनकी इच्छा है। नहीं, सभी पार्टियों ने घोषणा पत्र जारी करे हैं, किसानों के लिए कहा है, सभी पार्टियां किसानों के लिए कह रही हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, उसके बारे में बताइए। देखो साहब, जो इच्छा है कि अपने दिमाग से जो सोच समझ के ही वोट देंगे अब हम, ऐसी बात नहीं है कुछ भी, और कोई बात नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बेगराम है। बेगराम जी, मैं भी निचले स्तर का किसान हूँ यहाँ मनोहरपुर का। और मैं ये कहना चाहूँगा सरकार के बारे में कि सरकार वादे बहुत अच्छे करती है किसानों के हित में, लेकिन बड़े दुर्भाग्यपूर्ण जो है उसको निभाव करती है उन वादों का। 60 रुपये लीटर डीजल होने के बाद 70 रुपये लीटर डीजल किसान उसको खरीद रहे हैं। डाई का कट्टा 1,000 रुपये का मिलता था, वो 1,400 रुपये का कट्टा किसानों खरीद कर जो है उन्होंने उसमें डाई डाली इसमें गेहूँ में और बीज में। और उसको क्या कहेंगे कि यूरिया का जो कट्टा था वो 50 किलो का कट्टा आता था किसानों के लिए, वो 45 किलो का कर दिया सरकार ने। बड़े अच्छे काम कर रही है सरकार, ऐसे काम करने चाहिए, वायदे कुछ और करने चाहिए सरकार को और काम और करने चाहिए। ये किसानों के हित की बात नहीं है। आने वाली सरकार को जो है हम अपना वोट जो देंगे बड़ा सोच समझ कर देंगे। अपने आप को ठगा महसूस करते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या कहेंगे किस तरीके? क्या कहेंगे, इससे ज़्यादा और क्या कहेंगे। लोन का उन्होंने सबके बारे में देखिए घोषणा की है कि साहब लोन माफ़ कर देंगे, लोन माफ़ कर देंगे। क्या लोन माफ़ हुआ? किसी का लोन माफ़ हुआ? हमारा तो लोन माफ़ नहीं हुआ ना। हमको कोई भी सरकारी योजना से मतलब अपने को लाभ मिला है आज तक। अभी ये क्या कहते हैं जो कितना 2,000 रुपये जो छमाही का दिया, तिमाही का जो दिया था वो भी हमको नहीं मिला।
कागज़ भी हमने उसमें लगाया लेखपाल के पास, लेकिन उसको पैसा हमें नहीं मिला उसका। नहीं, अभी ये कह रहे हैं लालच दे रहे हैं वो, और वोट ये इलेक्शन के टाइम पे तो लालच, वो तरह तरह के वादे करते ही हैं, तो ऐसे वादों से थोड़ी वोट मिल जाता है। क्या सोच के वोट? नहीं, हम क्या सोच के वोट करेंगे? अच्छा सोच के वोट करेंगे। जो भी जिस पार्टी को वोट देना है, जिसको कहेंगे कि सोचेंगे कि सरकार जो है किस नेता की जो सरकार है, मतलब कोई भी हो, चाहे मोदी हो या कांग्रेस की सरकार रहे या बसपा की सरकार रहे, जिसकी भी सरकार रहे उसको सोच के वोट करेंगे, जिसके लिए करेंगे। तो ये थे मुरादाबाद के वो किसान जो अपने बारे में, अपनी परेशानियों के बारे में बता रहे थे। और इन लोगों में से कुछ लोगों का ये कहना है कि जो पैसे दिए जाते हैं, कुछ जो भी जो घोषणाएं करी जाती हैं, वो सिर्फ किसानों को लालच देने के लिए, और वोट के समय ही किसानों की याद आती है। और ऐसे में जो आगे जो उनका मतदान, उनके द्वारा मतदान जो किया जाएगा, वो बहुत सोच समझ के और जो उनके बारे में सोचेगा उसी पार्टी को वो देंगे। यूपी तक के लिए शरद गौतम, मुरादाबाद।